गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश त्रिवेणी घाट जाने से आधे किलोमीटर पहले ही स्थित है। लंगर खाने के लिए यहाँ आता हूँ और तभी मेरी नज़र यहाँ बनी एक सिख शहीदों की याद में बनाई गई एक हिस्टोरिकल आर्ट गैलरी मेरा ध्यान अपनी ओर खींचती है। मैं लंगर खाकर यहाँ इस गैलरी ऑफ सिख मार्टिर्स को विज़िट करने आता हूँ। यहाँ पर अलग अलग हिस्टोरिकल डायोरमा और लाइफ साइज फिगर्स के ज़रिए एक हिस्टोरिकल और इम्पैक्टफुल सीन को क्रिएट किया गया है और इतिहास के कुछ पन्नों को हमारे सामने रखा गया है। इस गैलरी में सिख इतिहास के उस दौर को दिखाया गया है जब मुग़ल शासन के समय सिखों ने असीमित संघर्ष किया। सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि इस सीन को ऐसा बनाया गया है कि लगता है जैसे सब कुछ रियल हो, मानो इतिहास आंखों के सामने घटित हो रहा हो। यहाँ खास तौर पर उस समय को दिखाया गया है जब सिखों को अपने धर्म और अपनी आस्था को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उन्होंने कठिन से कठिन समय में भी अपने विश्वास और सिद्धांतों का साथ नहीं छोड़ा। ये जगह सिर्फ हिस्ट्री देखने के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के करेज और सैक्रिफाइस को समझने का एक मौका भी देती है जिन्होंने अपने विश्वास के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। यहाँ से लंगर खाने और इस इतिहास को देखने के बाद मैं वापस त्रिवेणी घाट पर जाता हूँ और नदी किनारे सोता हूँ। और अगली सुबह हम लोग सुबह जानकी झूला पहुँच आए हैं और वहीं त्रिवेणी घाट पे मुझे अंकल जी मिल गए थे जो कि बिहार से हैं। रात वहीं सोते हुए हमारी अंकल से बात होती है, बिहार से हैं, और सुबह उन्हीं के साथ मैं जानकी झूला और राम झूला देखने जाता हूँ। बड़ा झूला है, बाकी सब छोटी। अच्छा। राम झूला अभी कुछ मेंटेनेंस इश्यूज़ के कारण बंद किया गया है। फिर हम वापस घाट पर ही आ जाते हैं। आज की रात भी यहीं घाट पर सोने का ही विचार बनाते हैं और इस तरह दूसरे दिन भी मैं यहीं गंगा नदी के किनारे सो रहा हूँ। मिलते हैं अगली सुबह। थैंक यू एंड बाय।